अरुणाचल प्रदेश के पूर्व विधायक युमसे माते की संदिग्ध उग्रवादियों ने हत्या कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिराप जिले के लाजू पुलिस थाने के अंतर्गत राहो गांव में युमसे माते की हत्या की गई है। माते खोंसा विधानसभा सीट से 2024 के प्रत्याशी थे। जानकारी के मुताबिक वे आज राहो गांव में किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, तभी कुछ युवक उन्हें अपने साथ ले गए। अब फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक पूर्व विधायक युमसे माते की हत्या कर दी गई है। मामले में NSCN KYA पर शक जताया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर है ये अरुणाचल से, जहां पूर्व विधायक युमसे माते की संदिग्ध उग्रवादियों ने हत्या कर दी है। और जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तिराप जिले के लाजू पुलिस थाने के अंतर्गत राहो गांव में युमसे माते की हत्या की गई है। माते खोंसा विधानसभा सीट से 2024 के प्रत्याशी थे। विधानसभा चुनाव होने 2024 में और वे प्रत्याशी थे। जानकारी के मुताबिक वे आज राहो गांव में किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और तभी कुछ युवक उन्हें अपने साथ ले गए। और उसके बाद फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक पूर्व विधायक युमसे माते की हत्या कर दी गई है और शक का सुई घुमाया गया है NSCN KYA पर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है अरुणाचल से। और इस वक्त हमारे संवाददाता रिपुंजय दास हमसे जुड़ रहे हैं। रिपुंजय, बहुत बड़ी वारदात है, अगर ये पूरा मामला सही है, बड़ा मामला है ये, और अब सिर्फ ग्रामीणों को नहीं जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से TCL क्षेत्र की बात हम हमेशा करते आए हैं, इस तरह की गतिविधियां आमतौर पर देखी जाती है। ग्रामीणों का अगवा किया जाता है, हत्या की जाती है, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों के साथ भी हो रहा है। जी हाँ रश्मि, बहुत ही बड़ा घटना है। हम दोहराते आ रहे हैं विगत कुछ दिनों से कि अरुणाचल के जो TCL क्षेत्र है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन के बिगड़ते हालात के बारे में हम लगातार नॉर्थ ईस्ट लाइव में दिखाते आ रहे थे। और आज ये एक बड़ा वारदात हो गया जिसमें पूर्व विधायक खोंसा वेस्ट के, जो कि 2009 से 2014 के बीच 5 साल तक वो विधायक थे, खोंसा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, युमसे माते, उनको उग्रवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी है। जो रश्मि हमें अभी तक जो जानकारी मिली है और इस बात की अभी आधिकारिक तरफ से पुष्टि भी हो चुकी है, अरुणाचल प्रदेश के IGP लॉ एंड ऑर्डर चुक्कू अपा, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट लाइव से कहा है कि ये घटना सच है और ये उनका जो ब्यौरा है उसके अनुसार ये जो युमसे माते थे, आज उन्होंने अन्य 3 सहयोगी के साथ लाहो विलेज गए थे, जो कि लाजू इनफैक्ट पुलिस स्टेशन के पास है, 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां गए थे आज शाम को, कोई सोशल फंक्शन था वहां में अटेंड करने के लिए, जिस दौरान कुछ संदिग्ध युवकों ने उनको वहां से ले गया और उनको बॉर्डर पिलर की तरफ, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडो म्यांमार, वहां तक ले गए और उसके बाद ही वहां उनको गोलियों से भून दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा वारदात है, सोची समझी साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी के दौरान ये पूरा फुल प्लान्ड हुए तरीके से इनकी हत्या की गई है। और ये आज के दिन का अभी के लिए सबसे बड़ा वारदात सामने आ रहा है रश्मि। इतिहास गवाह रहा है कि तिरोंग अबो भी इसी कंस्टिट्यूएंसी से थे और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। क्या ये संयोग लग रहा है, वही कंस्टिट्यूएंसी और एक बार फिर उसी तरह की घटना? 2024 के प्रत्याशी है माते। जी हाँ रश्मि, ऐसा आप कह सकते हैं कि 2019 में जो तिरोंग अबो की जो खुलेआम, जो ब्रॉड डे लाइट में, दिन में तकरीबन 11 बजे उनकी हत्या की गई थी। उनके समेत 10 और भी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था उग्रवादियों ने। और इसके बाद अभी ये 5 साल होने वाले हैं इलेक्शन से पहले, अभी ये घटना हुआ है। रश्मि, हमें जो सूत्र बता रहे हैं, इनके ऊपर भी काफी प्रेशर था कि ये कैंपेनिंग ना करे। उग्रवादी खास तरीके से एक मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा इनको बार बार बताया, काफी धमकियां भी इनको आ रही थी कि ये अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में ना डाले, ना उतारे, और इसी के कारण शायद इनकी हत्या हुई है, ऐसा अभी मानना है।
लेकिन दीज आर ऑल इनिशियल रिपोर्ट्स रश्मि, और इसके बारे में वहाँ अभी जांच शुरू किया गया है। एसपी जो है खोंसा से, उन्होंने भी कहा है कि वो पूरे मामले को देख रहे हैं। डीसी से भी हमने बात किया, लेकिन फिलहाल आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश के चुक्कू अप्पा, उन्होंने कंफर्म किया है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व विधायक युमसेम माते की हत्या कर दी गई है। रश्मि जी रिपुंजय, अगर मैं टीसीएल क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर बताई जाती है और इस तरह की घटनाएं वहाँ होती है। राज्यपाल ने कुछ ही दिन पहले लॉन्डिंग का भी दौरा किया और वहाँ उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी बात की, और उसी के बाद इस तरह की एक बड़ी वारदात होती है। यही सबसे बड़ा चौंका देने वाला बात है रश्मि। हम बार बार नॉर्थ ईस्ट लाइन में कहते आ रहे हैं कि टीसीएल की हालत किस तरीके से नाजुक बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर है जो है, ऐसा लगता है कि अरुणाचल सरकार ने इसको राम भरोसे छोड़ के रखा है, कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो वहाँ के जो लोग हैं, कोई बहुत इस बात को लगाते भी थे। अभी ये गवर्नर का भी विजिट हुआ, उनके गवर्नर के साथ ही साथ डीजीपी जो है आनंद मोहन, उनका भी विजिट हुआ। लेकिन इसके बावजूद उग्रवादियों ने ऐसी वारदात को अंजाम देने का साहस किया है, तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं ये सभी को मालूम है। तो ये एक बहुत ही बड़ा घटना है, और जैसे कि मैंने कहा, ये पूरा प्री प्लान तरीके से इनको मारा गया है, और ये अभी और भी बहुत सारे राज इसमें खुलना बाकी है। रश्मि रिपुंजय, सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। जिस तरह से उग्रवादी गतिविधियां टीसीएल क्षेत्र में होती है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कहाँ दिक्कत है कार्रवाई में, जब बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। सरकार क्या बार बार कोई कार्रवाई करने में विफल है? देखिए रश्मि, इस विषय को लेके काफी चर्चा रहा है, और क्योंकि देखिए टीसीएल जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है। ये तिराप चांगलांग लोंगडिंग का और ये सबसे उग्रवादी प्रभावित इलाका रहा है विगत बहुत सारे। ऐसा पहला घटना नहीं है। जैसे कि आपने थोड़े देर में पहले पूछा था कि तिरोंग अबोह की हत्या की, उससे पहले भी अरुणाचल के एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी हत्या के, बैडमिंटन खेल रहे थे, उनका बैडमिंटन कोर्ट में आके उनको हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हत्याकांड हुए हैं इस इलाके में। लेकिन लगता है रश्मि की यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके फुल प्रूफ मैकेनिज्म जो कि जिसकी आवश्यकता है, उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ही, आई एम अफ्रेड टू से, सीरियस नहीं है। क्योंकि यहाँ में बहुत सारे थाने ऐसे हैं जो कि जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट खाली अभी भी पड़े हुए हैं, और बहुत कुछ ऐसे इश्यूज है, जैसे व्हीकल्स की कमी है, रास्ते बहुत खराब है, हथियार आधुनिक नहीं है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है, और इसको देखना पड़ेगा सरकार द्वारा कि आने वाले दिनों में ऐसे व्यवस्था को किस तरीके से वो दुरुस्त करते हैं। रश्मि, जिस तरह आपने बताया कि उग्रवादी उनको धमकी दे रहे थे, चुनाव प्रचार वगैरह ना करे, ये धमकियां उनको मिल रही थी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र से वे चुनाव में उतरने वाले थे, वहां मजबूत कितनी उनकी दावेदारी थी, और कहीं यही एक बड़ी वजह तो नहीं रही उनकी हत्या की? ऐसी अटकलें लगाई जा रही है रश्मि की वो एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के तरफ के रूप में उभर के आए थे। ऐसा नहीं है, वहां में और भी कैंडिडेट है बहुत की जिनका चेहरा सामने आ रहे हैं खोंसा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये पहले भी विधायक रहे थे, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और उसके दौरान ये किस तरीके से अपने आप को राजनीति में ढालना है, लोगों से किस तरीके से मिलना है, कैसे पॉलिटिक्स को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ इनका नॉलेज में था। और इसके दौरान ही ये लोगों से काफी मिलजुल रहे थे विगत कुछ दिनों से, और बहुत सारे सोशल फंक्शन रिसेंटली तिराप डिस्ट्रिक्ट में फेस्टिवल भी हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो काफी सारे इश्यूज है ऐसे लोगों से मिलना जुलना। इसी दौरान उग्रवादियों ने शायद इनके मूवमेंट को नजर में रखा था, जिसकी वजह से प्लान बना के आज पूरा अच्छा एक प्री प्लान एक असैसिनेशन प्लॉट का तैयार किया, उसके बाद इनको
मौत के घाट उतार दिया गया है। रश्मि, रिपुंजय, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? रश्मि देखिए, जैसे कि हमने कहा कि अभी वहाँ के जो एसपी और डीसी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड में फोर्सेस ऑलरेडी भेज दिए गए हैं और बॉडी को पहले रिट्रीव करना, क्योंकि एकदम इंडो म्यांमार बॉर्डर का बॉर्डर पिलर के सामने उनको गोली मारा है, तो वहां से उनको बॉडी को लेके आना और बाकी साथ ही साथ ऑपरेशन वहां में क्या कुछ कौन आया था, क्या ये विषय का जांच का विषय बन चुका है अभी, और ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज अंडर वे। रश्मि, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रिपुंजय इन तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त मरीना दाई हमसे जुड़ रही है, अरुणाचल से संवाददाता हमारी। मरीना, कंफर्म हो चुका है हत्या की गई है, युमसे माते की संदिग्ध उग्रवादियों ने हत्या की है। बहुत बड़ा मामला है, आपके पास क्या जानकारी है? जी रश्मि, बिल्कुल बहुत बड़ा ये एक इशू निकल गया है, जहां पर हमारे अरुणाचल के एक्स एमएलए फ्रॉम 56 कौनसा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी से युमसेन माते का मौत हो गया है। आज उन्हें मारा गया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि पहले तो वो कांग्रेस से थे। वो 2009 से लेके 2014 तक वो कांग्रेस में थे, जहाँ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर उन्होंने 2014 के इलेक्शन में वो फिर हार गए थे। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि हमें अभी तक उनका फुल प्रोफाइल का डिटेल्स नहीं मिला है, पर हमें ये मालूम चला है कि कांग्रेस में 2009 से 2014 तक रहने के बाद में वो जब वापस कांग्रेस से हारने के बाद में फिर उन्होंने बीजेपी सरकार ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद हमें अभी तक अच्छे से उनकी फुल प्रोफाइल डिटेल्स नहीं मिला है रश्मि। अभी तक हमारे पास में यही खबर है, जैसे कि हमारे संवाददाता रिपुंजय ने भी बता दिया है कि एफआईआर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है लाजू पुलिस स्टेशन में, और जो भी डिटेल्स है अभी तक अवेटेड है। अभी हम रुक रहे हैं, हम भी क्या क्या डिटेल्स अभी आने वाला है। जी रश्मि, आपकी। ठीक है मरीना। रिपुंजय ने ये भी बताया है कि कुछ धमकियां भी उनको मिल रही थी चुनाव प्रचार में ना करें, क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं अरुणाचल प्रदेश में। उससे पहले इतनी बड़ी वारदात और ऐसे प्रत्याशी के साथ जो विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ने जा रहे हैं, मजबूत कितनी उनकी दावेदारी थी, कितना बड़ा उनका गढ़ है वहां पर? जी रश्मि, बिल्कुल। वो इस बार 2024 के इलेक्शन में हमें भी खबर मिला है कि 2024 के इलेक्शन में वो वापस उठने वाले थे। और हालांकि अभी तक, जैसे कि मैंने बताया, कि अभी तक डिटेल्स अवेटेड है। हमें फुल खबर नहीं मिला है कि एग्जैक्टली क्यों हुआ है, क्या क्या वजह से उनको मारा गया है। तो अभी इसके ऊपर में कहना बहुत मुश्किल है रश्मि। लेकिन मरीना, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले भी हमने इतिहास में देखा कि तिरोंग अबोह उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जब उनकी हत्या कर दी गई, और अब ये एक संयोग जैसा ही है कि अब युमनेम माते की हत्या की गई है। जी हाँ, जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो सर युमसेन माते का भी जिस तरह से मौत हुआ है, ये हत्या हुआ है, ये काफी शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सभी को पता है कि तिराप चांगलांग लोंगडिंग जो कितना डिस्टर्ब एरिया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये सेकेंड टाइम ऐसा रीजन में जहाँ पर ऐसा हत्या की गई है। तो हाँ, फिर मैं बताना चाहूंगी कि जो डिस्टर्ब एरिया है, इसके कारण से हमें अभी तक अच्छे से रीजन नहीं मिला है अभी तक, क्यों हुआ है, क्या हुआ है। अभी तक हम कुछ भी ज्यादा से ज्यादा कुछ रश्मि कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे अभी। ठीक है। तिराप चांगलांग लोंगडिंग, ये पहले से ही सभी जानते हैं कि ये जो 3 क्षेत्र है, तिराप चांगलांग और लोंगडिंग, यहाँ पर उग्रवादी गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार होती है, हालात बिगड़े होते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई दिखाई नहीं देती। मरीना? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तिराप चांगलांग लोंगडिंग अभी जैसे ये तो डिस्टर्ब एरिया है, इसे तो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है। पर अगर हम देखा जाएगा तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो करंट गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से बिल्कुल भी कभी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि तिराप चांगलांग लोंगडिंग जो कहीं ना कहीं से इसे वो लोग जो अनदेखा कर रहा है, जबकि ये अरुणाचल का सबसे ईस्टर्न मोस्ट हमारा स्टेट का पार्ट है, जिसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी
सरकार की तरफ से, जो करंट सरकार की तरफ से है, वो भी अनदेखा कर रहा है। मैं आपको रश्मि ये भी बताना चाहूंगी कि हमने हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर से भी अभी कांटेक्ट की है, उन्हें भी अभी ये खबर मिला है, तो फिर उनकी तरफ से भी यही था कि अभी हमें वो रुका रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ प्रॉपरली डिटेल्स रिस्पॉन्स नहीं किया है हमें। तो रश्मि, हम अभी तक हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर की रिएक्शन के लिए रुक रहे हैं। ठीक है मरीना, आप डिटेल्स जमा कीजिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युमसेम माते लाजू गांव के रहने वाले थे। वे ओलो समुदाय से आते थे। 2009 में वे कांग्रेस के टिकट पर खोंसा वेस्ट से विधायक चुने गए। 2015 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। साल 2019 के 21 मई को खोंसा वेस्ट के ही एनपीपी विधायक तिरोंग अबोह और उनके परिवार समेत कुल 11 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकुआपा ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। तो आज ये बड़ी खबर इस वक्त अरुणाचल से, जहां पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युमसेम माते की गोली मारकर हत्या कर दी है संदिग्ध उग्रवादियों ने। हालांकि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, लेकिन NSCN-KY पर शक की सुई घुमाई जा रही है। पिछले कुछ महीनों से लॉन्गडिंग में कई ग्रामीणों की किडनैपिंग हुई है, जिसके बाद राज्यपाल KT पटनायक ने TCL इलाके का 2 दिवसीय दौरा भी किया था, मगर बावजूद इसके जमीन पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही है। TCL में अफस्पा भी लागू है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रिपुंजय दास एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। रिपुंजय, और क्या कुछ जानकारी है उनके प्रोफाइल के बारे में? और साथ ही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आफ्सपा भी वहाँ लागू है, उसके बावजूद और ऐसी घटनाएं जब होती है तो आफ्सपा जाहिर सी बात है वहाँ लागू है। क्या कुछ जानकारी है? रश्मि, देखिए, अरुणाचल का अगर ये हिस्सा कहा जाए, ईस्टर्न अरुणाचल, ये पोरस है, ज्योग्राफिकली बहुत टफ है। हम कई बार इन इलाकों के अंदरूनी हिस्सों में जाके रिपोर्टिंग कर चुके हैं। टीम नॉर्थ ईस्ट लाइट पहुंची है उन जगहों में। लेकिन देखिए, ये इलाका जो है इंडो म्यांमार बॉर्डर इसके पास है, तो एकदम सटा हुआ है लॉन्गडिंग, चांगलांग, तिराप, चिनो, और खास करके तिराप जिले के लाजू सर्कल जो है, आप अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे, वो एकदम इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास है। तो इसका फायदा, भरपूर फायदा, जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि उनका मूवमेंट के ऊपर उग्रवादियों ने कड़ी नजर बनाया हुआ था। उसके बाद ही शायद इन्होंने प्लानिंग किया होगा इस पूरे हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया जाए। देखिए, उग्रवादी म्यांमार से घुस के आके उनके सभा में गोली नहीं मारा उन्होंने, लेकिन उनको एक सुनिश्चित तरीके से, प्री प्लान वे से उनको बुलाया वहां इन म्यांमार बॉर्डर में, बुला के उनको वहां तक के गोली मारा है, ताकि सुरक्षा बलों की नजर से ये घटना जो है अलग रहे, सुरक्षा बल के नजर में ना आए। जी बिल्कुल रिपुंजय, हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी कहा है कि कुछ युवक उन्हें अपने साथ ले गए थे। जी जी, ये जो आज ये राहो विलेज गए थे, अपने 3 सहकर्मियों द्वारा इनके साथ गए थे। इनके 3 इनके जो साथी है युमसेम माते, और ये गए थे राहो विलेज, वहाँ कुछ फंक्शन था, वहाँ अटेंड कर रहे थे। और उसी दौरान एक व्यक्ति आके, एक ग्रुप के एक व्यक्ति आके उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि आपसे कुछ जो ये आईजीपी चुकुआपा ने जो हमें रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपसे मुझे खास तरीके से कुछ बातचीत करना है, तो ये गांव से थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। तो ये कहते हुए उनको पैदल केवल उनको ही, एकमात्र युमसेम माते को ही पैदल उनको लेके गए बॉर्डर नंबर 160 जो है, पिलर नंबर 160, उस तरफ ले गए और वहां जाके उनको उग्रवादियों ने गोली मारी। तो ये एक बहुत ही एक सोची समझी प्री प्लान मर्डर है, और इसी के लेके अभी पूरे अरुणाचल में सनसनी बनाया हुआ है। बिल्कुल।